मैं डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य, हिंदी विभाग, MSc कॉलेज भरतपुर, वृद्धिकरण लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रेम असाध्य रोग है। प्रेमचंद का बड़ा महत्वपूर्ण कथन है यह। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनको साधा जा सकता है, उनका उपचार किया जा सकता है, किंतु कुछ रोग तो होते ही ऐसे हैं जिनकी कोई दवा नहीं होती और जिनके साथ ही जीना होता है। प्रेम का रोग भी ऐसा ही असाध्य रोग है। प्रेम में किसी को चाहने लगते हैं, उसके प्रति समर्पित होने लगते हैं और उसका सामीप्य, संसर्ग और सहयोग जीने लगते हैं। यह चाहत मनुष्य में एक रोग की तरह उपजती है। इस चाहत का न कोई विशिष्ट कारण पकड़ में आता है, नहीं उससे मुक्त होने का रास्ता नजर आता है। प्रेमी के मार्ग में लाख बाधाएं खड़ी कीजिए, वह मर मिटेगा, पर प्रेम मार्ग से बिल्कुल भी टस से मस नहीं होगा, हिलेगा नहीं। प्रेम रोग की इस असाध्यता को लेकर समाज में राधा कृष्ण, लैला मजनू, सीरी फरहाद, ढोला मारू आदि सैकड़ों प्रेम कथाएं प्रचलित हैं और दुनिया की तमाम भाषाओं में इस विषय पर उत्कृष्ट साहित्य रचा गया है। प्रेम की आग के बारे में इसलिए कहा गया है कि वह जलाए न जले, बुझाए न बुझे। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, कहते हैं धरती पर सब रोगों से कठिन प्रणय है। प्रणय मीन्स प्रेम। लगता है यह जिसे उसे फिर नींद नहीं आती है। दिवस रुदन में, रात आह भरने में कट जाती है। तो दिन तो यहाँ रोने में गुजरता है और रातें आहें भरने में गुजरती है। प्रेम मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना चाहिए। प्रेम संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना चाहिए। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है और जयशंकर प्रसाद द्वारा यह कहा गया है, प्रस्तुत किया गया है। जीवन यदि संकटग्रस्त है, पेचीदगियां और चुनौतियां सामने खड़ी हैं, तो उनके निराकरण के लिए न केवल संघर्ष करना चाहिए, बल्कि अनुकूल और प्रबल प्रयत्न भी करने चाहिए। वर्तमान यदि समस्याओं से इतना आवृत है कि भविष्य के लिए कुछ भी नहीं सूझता, तो अपनी सारी विचारणा विवेक और अंतर्दृष्टि से बिजली की तरह रोशन हो उठना चाहिए। संकट के समय मनुष्य को उसकी बुद्धि का हथियार ही तो विजय दिलाता है। बुद्धि ही से तो मनुष्य में प्रतिकूलता में भी डटे रहने का धैर्य, वस्तु स्थिति का विश्लेषण करने की सूक्ष्म क्षमता, अपना नया रास्ता बनाने का दृढ़ संकल्प और आगे बढ़ने के नए तरीके ढूंढने का प्रभावी कौशल झलकता है। इसीलिए जीवन संग्राम में बुद्धि बल के आगे शस्त्र बल पराजित होता नजर आता है। मानव समाज में संकटकालीन परिस्थितियों में विवेकशील व्यक्तियों की विशिष्ट भूमिका भी इसीलिए रहती है। तो जयशंकर प्रसाद का ये मानना है कि कितनी ही विकट समस्या में मनुष्य अड़िग रहकर अगर विवेक और विवेकशीलता का परिचय देते हुए या अपने पूर्ण विवेक के घोड़े चारों तरफ दौड़ाते हुए जो दृढ़ निश्चय और धैर्य के साथ कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, वो निश्चय ही विजय प्राप्त करते हैं। पर इसके लिए हमें अपनी विवेकशीलता
बुद्धि को बिजली की चमक के समान अपने उसको बनाए रखना चाहिए और प्रयोग करना चाहिए। तो ये मैं अगला एक विचार प्रस्तुत करता हूँ जो हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। उपकार शील का दर्पण है। उपकार शील का दर्पण है। सदाचरण, नैतिकता, ईमानदारी, शुचिता आदि सद्गुणों का समुच्चय ही शील है। शील क्या है? मैं इसको एक सामान्य उदाहरण द्वारा दूँ कि प्रभु श्री राम कथा में के नायक प्रभु श्री राम के चरित्र में शक्तिशील और सौंदर्य का समुच्चय मिलता है। शक्ति, वो शक्तिवान है। शील में अभी मैंने बात की। सदाचरण, नैतिकता, ईमानदारी, शुद्धता और सद्गुण आदि शक्तिशील और सौंदर्य, और वो अंतर्मन और बाह्य दोनों तरह से सुंदर है। तो जो शील का कंसेप्ट है, शील दरअसल सदाचरण, नैतिकता, ईमानदारी, शुद्धता और सद्गुणों का समुच्चय ही शील है। लेकिन इन सद्गुणों वाले शील का चेहरा कहाँ देखा जाए? दूसरे की भलाई में। स्वयं के लिए तो हर मनुष्य करता है, पशु पक्षी भी करते हैं। स्वयं के लिए हम कितना ही श्रेष्ठ कलात्मक कार्य करें, अच्छा भोजन पकाएं, सुंदर वस्त्राभूषणों से अपने आप को सजाएं, स्वच्छ आलीशान भवन में रहें, सरस संगीत सुने, इन सब में शीलता को नहीं देख पाएंगे। शीलत्व है यह सब कुछ दूसरों के लिए करने में, स्वयं के लिए न करके पर के लिए करने में। अन्य के प्रति न केवल संवेदनशील होना और सोचना, बल्कि उसके हित अहित को ध्यान में रखकर सक्रिय होना ही मानवीय शील का प्रमाण है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति उपकार कर रहा है तो उसके इन सुकृत्यों में ही हम शील का चेहरा देख सकते हैं। तो शील की जो अनिवार्य शर्त वह स्वयं के लिए ना जीकर पर के लिए अच्छे कार्य करने में है। राम हमारे श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं। तो वो इसलिए कि वो अपने लिए नहीं जिए, वरन दूसरे के सुख और दुख के लिए राम ने सदैव संघर्ष किया, और वो संघर्ष उनका बड़ी ही नैतिकता, सद्गुण, ईमानदारी और शुद्धता के साथ जीवन दूसरों के लिए ये सब कुछ कार्य करने में हुआ। तो उपकार शील का दर्पण है, बड़ा ही मानव जीवन के लिए ये महत्वपूर्ण है।